बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी कंपाउंड। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाय मास। कंपाउंड एक ऐसी शय है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के कीमियाई तौर पर मिलने से वजूद में आती है। इसको हम क्या बोलते हैं जी? कंपाउंड। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन, इस मिलाप या इस कम्बिनेशन के नतीजे में एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज, एलिमेंट अपनी जो खसूसियात होते हैं वो खो देते हैं। एंड प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस, और एक नई शय बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं जी? कंपाउंड। कंपाउंड के बनने के अमल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी खसूसियात खो देते हैं। इसकी मिसाल डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करें हमारे पास वाटर है जी। वाटर हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वजूद में आता है। तो इसमें H2O जो है वो कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके वो बना है। तो जब वाटर बन जाता है तो उसके जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो अपनी खसूसियात खो देते हैं, उनकी खसूसियात ख़त्म हो जाती हैं। जो नई चीज़ बनी है, हमारे पास वाटर बना है, वो उसकी जो खसूसियात होती हैं वो उन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अज्जा से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है। आगे है जी, कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कंपाउंड को उसके अज्जा में तब्दील नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड, सादा तबई तरीक़ों से कंपाउंड को तोड़ के उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट में तब्दील नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट का मतलब है जिन एलिमेंट से वो मिलके बना है। यानी कि ऐसे नहीं हो सकता कि हमारे पास वाटर एक कंपाउंड है तो उसको हम तोड़ दें, सादा तरीके से उसको तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दें। हाँ, कीमियाई मेथड होते हैं, कीमियाई तरीके होते हैं जिसकी मदद से इसको डिकम्पोज किया जा सकता है, लेकिन सादा तबई तरीक़ों से, फिज़िकल मेथड से इसको कंपाउंड को उसके अज्जा में तब्दील नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे यहाँ पे उसने एक मिसाल दी है CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स रेशो ऑफ 12:32 और 3:8 बाई मास। उसने ये बताया है जी, कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो जब मिलते हैं तो मिलके क्या बना देते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता है कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है जी 12, और ऑक्सीजन का एक एटम जो होता है उसका 16 होता है। क्योंकि CO2 में दो ऑक्सीजन एटम होते हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया? 32। यानी कि अगर CO2 की हम रेशो देखें तो CO2 में कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, और ऑक्सीजन के दो एटम होने की वजह से उसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 32। इसकी जो सादा शक्ल है वो है 3:8। ये कैसे आई? ये जो दोनों आपको ये रकमें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे 12 और 32 लिखा है, इसको आप 4 पे डिवाइड कर दें दोनों रकमों को। ये देखें, जो 12 है इसको भी 4 पे डिवाइड कर दें, 4 पे, और 32 को भी 4 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास ये वाली रेशो आ जाएगी सादा। 3 रेशो ये है, 3:8। आगे उसने एक और मिसाल दी है। सिमिलरली इसी तरह से कहता है वाटर इज़ अ कंपाउंड। वाटर भी एक कंपाउंड है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वाटर जो है वो कंपाउंड है। जो बनता कैसे है, किससे मिलने से बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बनता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या होगी? क्योंकि वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, दो का हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे 2:16 लगा लें तो 2 पे डिवाइड करेंगे 2 को तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या है। यहाँ पे कंपाउंड की क्लासिफिकेशन बताई हुई है।
कंपाउंड को क्लासीफाई करके दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है जी आयनिक कंपाउंड और दूसरे हैं कोवलेंट कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, वो आज़ादाना हालत में नहीं पाए जाते। इंडिपेंडेंट हालत में, इंडिपेंडेंट स्टेट में वो नहीं एग्जिस्ट करते। दे फॉर्म अ थ्री डिमेंशनल क्रिस्टल लेटस, वो थ्री डिमेंशनल क्रिस्टल लेटस की शक्ल में पाए जाते हैं, यानी कि उसके जो आयन होते हैं, आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयन होते हैं वो एक ख़ास तरतीब के साथ जुड़े होते हैं। विच इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाई अपोजिट चार्ज आयन, हर आयन जो होता है वो मुखालिफ चार्जेस से घिरा हुआ होता है। सपोज करें अगर NaCl की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों पे मुखालिफ चार्ज है। तो ये वो कहना चाह रहा है कि जो हर आयन होता है अगर सोडियम पे पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव चार्जेस ने घेरा होगा, और Cl पे नेगेटिव है तो इसको सोडियम पॉजिटिव चार्ज रखने वाले सोडियम ने घेरा होगा। आगे चलते हैं। दीज अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, ये जो मुखालिफ चार्जेस रखने वाले आयंस होते हैं ये एक दूसरे को बहुत मजबूती के साथ अपनी तरफ खींचते हैं। एज अ रिजल्ट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यही वजह है कि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस के मिलने से वजूद में आते हैं। तो इस वजह से इन पे इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। आगे है जी, दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाई फार्मूला यूनिट, ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनको फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे NaCl जो है ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट है, ये है जी पोटाशियम ब्रोमाइड और ये है जी कॉपर सल्फेट, ये आयनिक कंपाउंड की मिसालें हैं। ये जो यहाँ पे मैंने आपको अभी सवाल बताया है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के ज़्यादा होते हैं, ये वाला सवाल क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अच्छा नेक्स्ट है जी, कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, कोवलेंट कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिले हुए मॉलिक्यूलर शक्ल में पाए जाते हैं। अब मॉलिक्यूल इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो मॉलिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इसका जो फार्मूला होता है उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बोलते हैं। यानी कि जिस तरह जो आयनिक कंपाउंड है इसका जो फार्मूला है NaCl है, उसको हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं, इसकी एक जो इकाई है जो फार्मूला है। और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनका जो फार्मूला यूनिट होता है इसको हम क्या बोल देते हैं जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कोवलेंट कंपाउंड की मिसालें यहाँ पे दी हुई हैं, वाटर है, HCl है, H2SO4 है, CH4 है, ये सारी कोवलेंट कंपाउंड की मिसालें हैं। इसके बाद कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं कुछ के, और यहाँ पे उनका फार्मूला दिया हुआ है। वाटर का जो केमिकल फार्मूला H2O होता है, सोडियम क्लोराइड या जो कॉमन साल्ट होता है घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, इसका फार्मूला NaCl है। आगे सैंड, इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं। आगे है जी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। Na2CO3.10H2O, इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं और सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। CaO जो है इसको क्विकलाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड इसका दूसरा नाम है। CaCO3 का नाम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, या इसको लाइमस्टोन भी बोल देते हैं। आगे ये वाला जो फार्मूला है शुगर का है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का है, और ये है जी NH3 जो है वो अमोनिया का फार्मूला है। अच्छा इसके बाद आगे आ जाता है जी मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? when two or more elements are compound mix up physically without any chemical, without any fixed ratio, they form a mixture। अब यहाँ पे देखें ज़रा गौर से सुनिएगा, जो हमने कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक
फिक्स रेशो से मिलते हैं तो कंपाउंड वजूद में आता है। और मिक्सचर के केस में क्या है, यहाँ पे इसने लिखा है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट बगैर किसी फिक्स रेशो के, बगैर किसी फिक्स रेशो के, विदाउट एनी फिक्स रेशो, बगैर किसी फिक्स रेशो के मिलते हैं तो जो चीज़ बनती है उसको हम क्या बोल देते हैं जी, मिक्सचर। तो मिक्सचर की मिसाल मैं आपको देता हूँ। सपोज करें गंदम के जो दाने हैं उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, मट्टी के कुछ पीसेस या मट्टी के ज़र्रात मिक्स कर देते हैं। तो ये वाला जो होगा ये मिक्सचर होगा, क्योंकि इसमें कोई फिक्स रेशो नहीं है दोनों चीज़ों की। बेतरतीबी से दोनों को मिक्स कर दिया है बगैर किसी फिक्स रेशो के, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं जी, मिक्सचर। ऑन मिक्सिंग अप द कंपोनेंट सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज़। ये गौर करें, यहाँ पे कहता है जब मिक्सचर के अंदर हम एलिमेंट्स या जो उसके अज्जा होते हैं उसको मिलाते हैं तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज नहीं होती, वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बरकरार रखते हैं। कंपाउंड के केस में क्या था, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, इनकी जो अज्जा की केमिकल प्रॉपर्टी थी, एलिमेंट के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो चेंज हो रही थी। मिक्सचर के केस में जो अज्जा हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तब्दील नहीं होती बल्कि वो वैसी ही रहती हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर के केस में जो उसके अज्जा होते हैं, पेरेंट अज्जा हैं जिससे मिलके मिक्सचर बना है, उसको हम सादा तबई तरीक़ों से अलग कर सकते हैं। जबकि कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि हम उसके पेरेंट अज्जा में या कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट हैं उसमें तब्दील नहीं कर सकते। मिक्सचर में हम जो पेरेंट अज्जा हैं, पेरेंट कंपोनेंट हैं, उसमें तब्दील कर सकते हैं सादा तबई तरीक़ों से। सबसे पहले देख लेते हैं जी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन एक अमल है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट की बिना पर एक से ज़ायद लिक्विड को आपस में मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट की बिना पर एक दूसरे से अलग किया जाता है। आगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में जो इनसॉल्युबल पार्टिकल होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है लिक्विड में से। दूसरा है जी एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में क्या किया जाता है, एवेपोरेशन में बुखारात बन के कुछ जो माया के ज़र्रात होते हैं वो उड़ जाते हैं और जो ठोस अज्जा हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर NaCl को हम पानी के अंदर हल कर लेते हैं तो उसको एवेपोरेशन के ज़रिए हम अलग कर सकते हैं। उसको गर्म करते जाएंगे तो पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा, NaCl नीचे बैठ जाएगा। इसी तरह क्रिस्टलाइजेशन का अमल है और मैग्नेटाइजेशन है। क्रिस्टलाइजेशन में जो सोल्यूशन होता है उसको हम गर्म करने के बाद एकदम से ठंडा करते हैं, जो सोल्यूट उसके अंदर हल किया होता है उसकी क्रिस्टल बनती हैं और वो नीचे बैठ जाती हैं। तो इस तरह जो उसके अंदर अज्जा होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स अज्जा होते हैं, उनको अलग कर लेते हैं। मैग्नेटाइजेशन जो है ये है मकनातीस की मदद से हम उसको अलग करते हैं, अज्जा को मैग्नेट के ज़रिए अलग करते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि गंदम के पीसेस के अंदर अगर हम लोहे के ज़र्रात अभी ऐड कर देते हैं तो मैग्नेट की मदद से जो लोहे के ज़र्रात हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन हर जगह यकसा होती है उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे हवा है, गैसोलीन, पेट्रोल को बोलते हैं, आइसक्रीम जो है, ये सारी होमोजीनियस मिक्सचर की मिसालें हैं। Whereas heterogeneous mixture are those in which the composition is not uniform throughout। heterogeneous mixture क्या है? जिसमें अज्जा की जो तरकीब होती है, जो कंपोजिशन होती है वो हर जगह यकसा नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। जैसे सॉइल है, रॉक हैं, वुड हैं, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर की मिसालें हैं। क्योंकि सॉइल में हर जगह की मिट्टी जो है उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी। पाकिस्तान की मिट्टी जो है इसकी कंपोजिशन और है, किसी और मुल्क या किसी और कंट्री की अगर मिट्टी देखें तो उसकी कंपोजिशन में फ़र्क आ सकता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकती है। इसके बाद आगे है जी एयर। ये बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर देखें एयर। एयर जो है वो कहता है एक मिक्सचर है किसका, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नोबल गैसेस का एंड वाटर वेपर का। हवा जो है ये भी मिक्सचर है। सॉयल, मट्टी, ये मिक्सचर है किसका,
सैंड का, क्ले भी मिट्टी की किस्म है, मिनरल साल्ट का जो ज़मीन से निकलते हैं, वाटर का और एयर का। ये मिक्सचर है सॉइल, इन तमाम चीज़ों का मिक्सचर है। मिल्क, दूध जो है ये भी मिक्सचर होता है वाटर का, शुगर, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, साल्ट एंड विटामिन, इन तमाम चीज़ों का मिक्सचर मिल्क होता है। ब्रास जो है ये मिक्सचर है कापर का और जिंक मेटल का। अब आगे कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंसेस दिए हुए हैं इस टेबल के अंदर। ये टेबल बहुत अहम है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल आता होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखें, ये वाले पॉइंट वही होंगे जो हमने पीछे पढ़े हैं। जो कंपाउंड है वो कैसे बनता है, इज़ फाउंड बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। कंपाउंड जो है वो केमिकल कम्बिनेशन, कीमियाई मिलाप से वजूद में आता है एलिमेंट के। जो मिक्सचर होता है वो सिंपल मिक्सिंग अप सब्सटेंसेस को सादा तरीके से मिक्स कर दें, मिला दें एक दूसरे के अंदर, तो क्या बन जाता है हमारे पास मिक्सचर। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट होते हैं, यानी कि जिन एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनता है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं, अपनी शनाख्त खो देते हैं कंपाउंड के अंदर, एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देम। और जो नई चीज़ बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि मिक्सचर के अंदर जिन एलिमेंट से मिलके या से जिन चीज़ों के मिलाप से मिक्सचर बनता है वो अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं। कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड जो है उसका बिलहाज मास अगर देखें तो कंपोजिशन हमेशा फिक्स होती है, मखसूस होती है, जबकि मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन या तरकीब फिक्स नहीं होती। किसी जगह पे किसी चीज़ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, किसी जगह पे किसी चीज़ की हो सकती है। तो इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। जो कंपाउंड के कंपोनेंट होते हैं उसको हम सादा तबई तरीक़ों से अलग नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड। और जो मिक्सचर है इसके साथ इसके जो कंपोनेंट्स हैं, अज्जा हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं एक दूसरे से। कैसे कर सकते हैं, बाय सिंपल फिज़िकल मेथड, सादा तबई तरीक़ों से जो हम पीछे पढ़ के हैं, डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, मैग्नेटाइजेशन है। इसके बाद आगे है जी कंपाउंड, एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। कंपाउंड जो होते हैं इनका हर कंपाउंड का कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होता है, जिस तरह H2O है, CO2 है, NH3 है, ये सारे कंपाउंड है। जबकि मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। इसके बाद कंपाउंड पे आ जाते हैं, छठा पॉइंट देखते हैं, कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड की जो कंपोजिशन है वो हमेशा होमोजीनियस रहती है, जबकि जो मिक्सचर होते हैं इसकी कंपोजिशन होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी। हमने पीछे पढ़े हैं कि दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है जिसमें अज्जा की तरकीब हर जगह पे यकसा होती है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हर जगह यकसा नहीं होती तरकीब। आगे है सेवन्थ पॉइंट है कंपाउंड का, कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड्स के मखसूस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जबकि मिक्सचर का के कोई मखसूस बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते।